हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह मैथ की क्लास है। किसकी क्लास है? मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास में हमने प्रश्नावली ए का बी का दूसरा जो है चैप्टर स्टार्ट किया है। प्रश्नावली एक का बी चल रहा है, जिसमें परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली क्लास में बताया था। उससे संबंधित 6 क्वेश्चन कराए थे। बाकी के क्वेश्चन जो बचे हैं वो आज मैं आप सभी को कराने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आइए हम लोग करते हैं। ये सारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये सब हमने कर लिया है। दूसरा कर लिया है, तीसरा कर लिया है, चौथा कर लिया है, पाँचवा, छठवां के 3 पार्ट हैं, तीनों कर लिए हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब भी इसको मानेंगे, क्या मानेंगे हम, जब भी इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो हम अपोजिट करके उल्टा मान के लगाएंगे। जैसे अपरिमेय है तो इसको परिमेय करके लगाएंगे। तो आइए मानते हैं इसको। यह क्या दिया है? एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना √3 - 1 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना मानेंगे। जो किसके बराबर है? जो ए के मान लेते हैं, ए के बराबर है। ए के बराबर है, बराबर। जो किसके बराबर है? ए के बराबर है, बराबर है। ठीक है, बराबर है। अब ए पूर्णांक है, ए पूर्णांक है। ए को हम ए/1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा। यह क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, पूर्णांक है क्या। तो अब क्या करेंगे? अब इसको जो है हम √3 - 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? बराबर ए लिख सकते हैं। ए के बराबर है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए के बराबर कर सकते हैं। √3 - 1 एक परिमेय संख्या है जो ए के बराबर है। ठीक है, हमने मान लिया ए के बराबर है। अब क्या करेंगे? अब इसको जो है हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने। ठीक है, दोनों पक्षों का हमने वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया? हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस में b² माइनस 2ab हो जाएगा। अब इसमें तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a² √3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है? -2 इंटू ए की जगह क्या है? √3 है, इंटू 1 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर क्या करेंगे? करड़ी हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, 3 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा हमारा, माइनस 2 करड़ी में 3, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 करड़ी में 3 आ जाएगा, बराबर a²। यह कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा, 4 और माइनस 2√3 बराबर a। अब 4 को उधर भेज देंगे, माइनस इधर आ जाएगा, आपका रहेगा 2√3 बराबर a - 4 हो जाएगा ना। सॉरी, a² है, ये a² है, a² - 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे यह जगह हम अपना खाली कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे करेंगे, इसको हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लगा रहे हैं, माइनस को कॉमन ले लेंगे, -2√3 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 4 माइनस a² हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे 2√3 बराबर कितना आ जाएगा? 4 माइनस a²। अब √3 बराबर करेंगे, √3 बराबर 4 माइनस a² बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है,
2 हो जाएगा। अब क्या है, यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, और यह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। √3 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। क्यों हो रहा है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण, जो हमने गलत एजम्पशन कर लिया, गलत कल्पना कर लिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं। तो लिखेंगे चूंकि 4a² व 2 पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए 4 a² / 2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बराबर हो रहा है तो गलत कल्पना किए हैं। अब लिख देंगे हम, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, अतः इन दोनों का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, √3 कितना है, √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय से थोड़ा सा वीडियो हमने इसकी पिछली क्लास में करा रखा है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ जो है हमने इंट्रो कराया था किसका, वास्तविक संख्याओं का, जिसमें हमने परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारी संख्याओं के बारे में बताया था, जहाँ से आपको पूरी जानकारी मिले। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, पूरी तरह से अच्छे से समझ में आएगा। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है √5 - 3, ठीक है। इसको भी सेम उसी तरह लगाएंगे। क्या करेंगे, क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय। आइए लिखते हैं हल, ठीक है। हल, माना √5 - √3, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, जो किसके बराबर है, जो कि a के बराबर है। a क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है, जो a के बराबर है, a के बराबर है। पूर्णांक हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, बराबर है। पूर्णांक हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जो भी परिमेय संख्या होती हैं वो है पूर्णांक होती हैं, ठीक है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे माइनस में हो, चाहे 0 हो, ये सब क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो हमारा a के बराबर है, तो ये हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, जो कि हमारा परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या किस फॉर्म में रहता है, p/q के फॉर्म में रहता है, भूलिएगा मत, जहाँ q = 0 ना हो। अगर हमें एक की बात करें, एक परिमेय संख्या है तो हाँ है, क्योंकि 1/1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो पिछली वीडियो देखिएगा। तो इसलिए यहाँ भी 1 हो सकता है, a/1 हो सकता है, इसलिए परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आइए कंफ्यूज मत होइएगा, √5 - √3 बराबर a हो जाएगा। अब फिर उसी तरह करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा, √5 - कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, a, इसका हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5, फार्मूला सब लोग जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर, अभी हमने बताया था, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a², बार बार लिखेंगे याद हो जाएगा, -2ab, ठीक है। इसलिए सब लोग ध्यान रखिएगा, जितनी बार लिखेंगे उतना याद हो जाएगा। बार बार लिखिए, फार्मूले को बार बार लिखिए, ठीक है, जिससे आपको मेमोराइज हो जाए, फिर बाद में देखने की जरूरत ना पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला, अगर फार्मूला नहीं तैयार हो तो आप सवाल नहीं लगा सकते, इसलिए बहुत ही कंपलसरी है क्या, फार्मूले को देखना,
तो इसलिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, उसको 2-3 बार लिखिएगा। अब देखिए इसको a मानते हैं, इसको हम b मानते हैं, फार्मूला लगाना सब लोग जानते होंगे। तो क्या होगा a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, एकदम तोड़ते हैं इसको इस हिसाब से कि आपको बाकायदा समझ में आएगा। a स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, ठीक है, माइनस लेंगे 2 लेंगे इंटू √3 a, 2 गुणे a, क्या लिखा आपने 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a कितना है √5 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है √5 है, √5 है इंटू कितना है b कितना है √3 है, ठीक है, बराबर कितना है a स्क्वायर। अब देखिए अब ये कट जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, कड़ी हट जाएगी, तो 5 + 3 माइनस 2 और 5 3 15, √15 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब 5 3 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 √15 बराबर a स्क्वायर। अब 8 को उधर भेजेंगे, माइनस का 2√15 बराबर a स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 8। अब फिर इधर माइनस आ गया, इधर भी हम कॉमन लेंगे, माइनस 2√15 बराबर माइनस कॉमन 8 माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं ख़त्म, ठीक है, आप लोग छाप लिए होंगे। तो आइए अब बाकी के सवाल, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, आ गया 2√15, 2 कड़ी में 15 बराबर 8 माइनस a का स्क्वायर, ये आ गया। अब करड़ी में 15 इधर रखते हैं, अब बट्टे में भेज सकते हैं, 8 माइनस a स्क्वायर बटे 2 हो गया। यहाँ भी वही कंडीशन आ गया, यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। 8a और 2 क्या है हमारे पूर्णांक हैं, चूँकि 8a एवं 2 पूर्णांक हैं, इसलिए 8 माइनस a स्क्वायर बटे 2 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर a भी है, यानी कि a भी होगा, √15 भी क्या होगा, √15 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बराबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसमें विरोधाभास है, इसमें क्या है, विरोधाभास है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, विरोधाभास है, हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण, क्योंकि क्या है, क्योंकि है √5 माइनस √3, क्योंकि √15 अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्लियर है इतना। अभी देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ जैसे पिछले सवाल में हमने बताया था उस तरह से भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो विरोधाभास उत्पन्न होता है। कैसे होता है, अब यह परिमेय है, यह अपरिमेय है, तो दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्यों, क्योंकि यह अपरिमेय है, यह परिमेय है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर आ रहा है, इसलिए क्या होगा, विरोधाभास उत्पन्न होगा। यही चीज हमने थ्योरी में क्या किया, पूरे डिटेल में लिख दिया। पिछले सवाल में थोड़ा छोटा लिखा था, इसमें थोड़ा बड़ा हो गया। तो जो आपको पसंद आए, चाहे वो दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है, अगला क्या है, 2 + √3, पेन चेंज करते हैं, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हल, माना 2 + √3 एक क्या है, एक परिमेय
संख्या है, जो किसके बराबर है, जो यहाँ a बाई बी कर लेते हैं, a बाई बी के बराबर है। ठीक है, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा a बाई बी। ठीक है, रूट 3 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a बाई बी माइनस 2। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि a b व दो पूर्णांक हैं, इसलिए क्या होगा, a माइनस a बाई बी माइनस 2 परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने मान लिया a बटा b रूट 3 बराबर a बाई बी माइनस 2। अब a व b हम जानते हैं क्या है, पूर्णांक है, और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। अतः क्या होगा, a बाई बी माइनस 2 एक परिमेय संख्या होगा, a बटे बी माइनस 2 एक परिमेय संख्या होगा। अब यहीं पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। यह क्या है, अपरिमेय संख्या, यह क्या है, परिमेय संख्या। दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या है, 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल सा माने हैं हमने, क्या मान लिया है, a बाई बी मान लिया है, पक्षांतर करके 2 माइनस 2 कर दिया है। एकदम सबसे छोटा जितना भी हो सकता है, जितना भी सरल हो सकता है उतना सरल हमने किया है। ठीक है, समझाने की कोशिश की है आपको। तो ये हो गया हमारा 9वां सवाल। आइए हम इस चैप्टर के आखिरी सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल क्या है, 4 माइनस 3 रूट 2। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको हम उसी तरह मानेंगे, हल माना 4 माइनस 3 रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो किसके बराबर है, जो a बाई बी के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, बराबर है। ठीक है, यहाँ क्या लिख देंगे, 4 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, हो जाएगा। अभी हमने किस किया, a बाई बी के बराबर किया है, जहाँ b इक्वल टू 0 होता है, b इक्वल टू नॉट 0 होता है। ठीक है, b इक्वल टू नॉट 0 होता है, b इक्वल टू नॉट 0 होता है। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं a बाई बी। ठीक, बराबर क्या कर लेंगे, a बाई बी। अब देखिए, अब इसी तरह इसको भी पक्षांतर करें, 3 रूट 2 बराबर a माइनस a बटे बी माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर लाना है हमको। ठीक है, तो माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 4 माइनस a बाई बी हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, बटे क्या लेंगे, 3 अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4b माइनस a बटे कितना हो जाएगा, a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 2 बराबर हो जाएगा हमारा 4b माइनस a बटे में यह 3 यहाँ चला जाएगा, 3 ये हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से क्या मिल गया हमको, यहाँ पे परिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे, अब 4b लिख देते हैं माइनस a और 3a परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जबकि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या लिखेंगे, अतः एक दूसरे के
विरोधाभास के कारण कितना 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमने प्रूव कर दिया कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर का लास्ट पहले का बी का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। अब अगले में आएंगे हम अपरिमेय और परिमेय से संख्याएं पूछे जाएंगे जिनको आपको बताना होगा, जो हम बताएंगे कि इसमें से बहुत सारी संख्याएं दी होंगी, उनको बताना होगा। तो इस चैप्टर में जितनी भी वास्तविक संख्याओं से या परिमेय संख्याओं से जितने भी अपरिमेय परिमेय जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने करा दिया है, और जो बाकी हैं वो अगले वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी क्वेश्चंस जो है मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसके हिसाब से आप सभी को कराऊंगा। तो अगला वीडियो भी देखना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।